प्यारे दोस्तों, आपका सिक्का शॉर्ट एंड टाइपिंग में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट। संकट में बांग्लादेशी हिंदू। यह अच्छा हुआ कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बर्बर तरीके से हत्या करने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने और वहां के सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं। भारत को बांग्लादेश पर इसके लिए दबाव भी बनाना होगा कि वहां अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हिंदुओं के जान माल की रक्षा सुनिश्चित हो सके। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि दीपू चंद्र दास को पीट पीट कर मारने और उसके शव को भीड़ के सामने जलाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि यह गिरफ्तारी तब हुई जब रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वहशी घटना का वीडियो वायरल हो गया। बांग्लादेश के हिंदू इसलिए कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं क्योंकि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में शरण ले रखी है और इस बहाने कट्टरपंथी ताकतें भारत के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी हुई हैं। इस माहौल का सबसे बुरा असर वहां के हिंदुओं पर पड़ रहा है। बांग्लादेश के हिंदू एक लंबे समय से खतरे में हैं। जब बांग्लादेश बना तब वहां करीब 15-16% हिंदू थे, लेकिन आज उनकी संख्या 8% से भी कम रह गई है। यह एक तथ्य है कि पूर्वी पाकिस्तान में भी हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ और इस पाकिस्तानी क्षेत्र के बांग्लादेश बन जाने के बाद भी, क्योंकि वहां उत्पीड़न का सिलसिला कायम है, इसलिए उनका पलायन भी थम नहीं रहा है। यदि यही हालत रही तो बांग्लादेश के हिंदुओं की वही दयनीय दशा हो सकती है जो पाकिस्तान में है। पैराग्राफ। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भले ही हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा का वादा करती रहती हो, लेकिन तथ्य ये है कि शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां हिंदुओं पर अत्याचार का जो सिलसिला कायम हुआ, वह अंतरिम सरकार गठित होने और उसकी कमान मोहम्मद यूनुस की ओर से संभालने के बाद भी थमा नहीं। पिछले 16 महीनों में बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाने की तमाम घटनाएं घट चुकी हैं। उनकी जान माल के साथ उनके मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कट्टरपंथी ताकतें यह सब कर रही हैं, उन्हें अंतरिम सरकार का सहयोग एवं संरक्षण प्राप्त है। ऐसी कुछ ताकतें तो इस सरकार को अपना समर्थन भी दे रही हैं। इनमें से वह जमाते इस्लामी भी है, जो भारत विरोध के लिए कुख्यात है। भारत को यह आभास होना चाहिए कि बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को लेकर उसकी ओर से व्यक्त की जा रही चिंता मात्र से बात बनने वाली नहीं है। इस मामले में भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग एवं
समर्थन भी लेना होगा। पैराग्राफ। अन्नदाता की चिंता। कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश में किसानों की चिंता करना स्वाभाविक है और वाजिब भी। अन्नदाताओं ने अपनी कर्मठता और अथक परिश्रम से देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश का पेट तो भरा ही है, उसे खाद्यान्न की टोकरी का दर्जा दिलाने का श्रेय भी उनको जाता है। साहूकारों के ऋण जाल में फंसे किसानों के आर्तनाद की गूंज की करुण अनुभूति साहित्य सिनेमा में तो होती ही रही है, आए दिन मीडिया में भी उनकी व्यथा कथा सुर्खियां बनती हैं। युवा सहकार सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से मात्र 6% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा कर इन छोटे काश्तकारों को बड़ी राहत दी है। अभी तक किसानों को इस बैंक से 11.50% की ब्याज दर पर ऋण मिलता था। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत ब्याज की शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी। उत्तर प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों की कुल संख्या लगभग 2.06 करोड़ है। राज्य के कुल किसानों में से 92% इसी श्रेणी में आते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य सरकार के इस कथन से किसानों के लिए ऋण की दुर्गम राह सुगम होगी। उनकी आय के साथ प्रदेश की कृषि विकास दर और तेज गति से बढ़ेगी। धन्यवाद।